चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में। वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज़ है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी। उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। कितने दिन तक आप लोग साथ में रहे? उस दौरान क्या बात? 2 साल। अच्छा, जब वो यहाँ आए आपका बच्चा हो चुका था? हाँ, वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है। मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में, तो हम लोग साथ में ही थी। और पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है, और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी, बट उन्होंने नहीं गया। उसके बाद मैंने 1 मई को मैंने बांग्लादेश से एक छोटा बच्चा को छोड़ के मैंने इंडिया आया, उनके घर शिवालिका होम्स नोएडा, C8 ग्रेट इन नोएडा 1, शिवालिका होम्स सी टावर 702, उसका फ्लैट नंबर। मैंने सीधा एयरपोर्ट से कैब बुक करके उनके घर पहुंचा था। तब मेरा फ्लाइट ऐसी लेट थी, तो लगभग रात 12 बज गया, क्योंकि कैब वाला ने मेरे को बहुत घुमाया, ननाया हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर से धक्का धक्के मेरे को बाहर कर दिया। ओ दारोगान को देके भी मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और ये जो कैब वाला के नंबर से मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बता दिया जो उसको कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उनको कोई रेफ कर दे, उसको दिल्ली लेके जा बेच दे, कुछ भी कर ले। वो और उसका पत्नी रचना शर्मा दोनों मिलके ऐसा मेरा कैब वाला को बोल दिया, गाड़ी वाला को। उसके बाद मैं रेडिसन के बाजू से जा रही थी, मैंने रेडिसन वाला को मैंने चिल्लाया, रेडिसन वाला आके मेरे को उस गाड़ी से उतरा। उतरने के बाद रेडिसन वाला ने मेरा फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट करके मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को क्राउन प्लाजा में उधर से फ़ोन करके एक कमरा बुक करा दिया। तब क्राउन प्लाजा का गाड़ी लेके मेरे को उधर से रेडिसन से लेके आया। अभी क्या कह रहे हैं ये, अभी जब बातचीत हुई है आपकी? अभी वो बोल रही है जो हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। साथ में रखने के लिए तैयार नहीं, साथ में रखने के लिए तैयार नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं बांग्लादेश छोड़ के आ गया हूँ। कल कुछ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्ती मेरे साथ हुआ है, वो मैंने भी देखा है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया, उसके बाद 2 साल उन्होंने कैसे नौकरी किया बांग्लादेश पे, आप बताइए। उन्होंने कोई एफआईआर किया है? उन्होंने कैसे संसार यह किया, स्टैब्लिश किया? 2 साल हम मेरे साथ कैसे रहा? बच्चा तक कैसे आ गया? बच्चा को जो हॉस्पिटल में उन्होंने यह किया, कई सारा जगह उन्होंने बोला है 3 लाख दे के इस बच्चा को सीजरिंग किया। मेरा सीजरिंग हुआ है योग हॉस्पिटल में, बोनानी बांग्लादेश में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद बोला है। आप बताइए, आप उनके पूछिए जो तुमको जो धर्म चेंज किया, जो जबरदस्ती तुमने 2 धर्म के साथ खेला है, तने 2 साल तुमने बांग्लादेश में कैसे थी? झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो झूठा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, और धर्म से खेल रही है। क्योंकि आप एक बताइए, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे धर्म से वो नहीं खेला है, मेरे साथ नहीं खेला है, मेरे बच्चा के साथ नहीं खेला है, आपका धर्म के साथ भी खेला है। मैं इसका सुष्ठु विचार चाहती हूँ, मैं मेरा अधिकार चाहती हूँ, मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको रखना ही पड़ेगा। अब आप वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है। अच्छा, पुलिस से तो हेल्प मिल रही है आपको? हाँ, मैं पुलिस का फुल हेल्प मिल रही है। मैं डीसीपी मैडम के पास आया हूँ, उससे पहले भी आया था, फ्राइडे को डीसीपी मैडम ने उनको बुलाया था, उन्होंने उनका पत्नी लेके आया था। उसके बाद डीसीपी मैडम ने उनको पूछा था, तुम्हारा बीबी है, बच्चा है, तुम क्यों नहीं रख रही हो? 2 साल में तुमने अच्छा से उसके साथ संसार किया है, आप तुम क्यों नहीं रखना चाहती हो? मतलब आप नहीं रखना चाहती हूँ मैं उसको। पुलिस के सामने वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं रखना। हाँ, नहीं, पुलिस के सामने बहुत आसानी से मना कर रही है, सिर्फ ऐसा नहीं मना कर रही है, वो बहुत आसानी से पैर के ऊपर पैर रख के मना कर रही है। अभी आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चा का जिंदगी का सवाल है। मैं चली जाऊंगी तो मेरे को तो दूसरी शादी करा देगी, पर मेरे बच्चा का क्या होगी? मेरा पापा मम्मी मेरा सोचेगी, बच्चा का थोड़ी सोचेगी। बच्चा तो उसका है, बच्चा का जिम्मेदारी सिर्फ मेरा नहीं है, उसका भी, उसको निभाना पड़ेगा। वो क्यों किया है ऐसा? धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये बांग्लादेश से यहाँ ग्रेटर नोएडा में पहुंची है, और यहाँ पर इनका कहना है जो उनके पति हैं, जिनसे शादी हुई है, उन्हीं के साथ रहना चाहती है, अपने बच्चे के साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन नोएडा। सोनिया अख्तर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं आप, बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं? जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है, मैं बांग्लादेश से आई हूँ 3 अगस्त। मेरा जो पति है वो सौरभकांत तिवारी है, वो बांग्लादेश में कल्टीमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी कर रहे हैं। 6 साल नौकरी किया उन्होंने। मेरे को शादी किया 14 अप्रैल 2021 में।
बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश में ही रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मेरे शादी किया है, शादी से पहले उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में। वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज़ है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। कितने दिन तक आप लोग साथ में रहे? उस दौरान क्या बात? 2 साल। अच्छा, जब वो यहाँ आए आपका बच्चा हो चुका था? हाँ, वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में। तो हम लोग साथ में ही थी। वो पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है, और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी, बट उन्होंने नहीं गया। उसके बाद मैंने 1 मई को मैंने बांग्लादेश से एक छोटा बच्चा को छोड़ के मैंने इंडिया आया, उनके घर शिवालिका होम्स नोएडा, CZ ग्रेटर नोएडा 1, शिवालिका होम्स सी टावर 702 उसका फ्लैट नंबर। मैंने सीधा एयरपोर्ट से कैब बुक करके उनके घर पहुंचा था। तब मेरा फ्लाइट ऐसी लेट थी, तो लगभग रात 12 बज गया, क्योंकि कैब वाला ने मेरे को बहुत घुमाया, ननाया हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर से धक्का धक्के मेरे को बाहर कर दिया। वो दारोगान को देके भी मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो कैब वाला के नंबर से मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बता दिया जो उसको कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उनको कोई रेफ कर दे, उसको दिल्ली लेके जा, बेच दे, कुछ भी कर ले। वो और उसका पत्नी रचना शर्मा दोनों मिलके ऐसा मेरा कैब वाला को बोल दिया, गाड़ी वाला को। उसके बाद मैं रेडिसन के बाजू से जा रही थी, मैंने रेडिसन वाला को मैंने चिल्लाया, रेडिसन वाला आके मेरे को उस गाड़ी से उतराया। उतरने के बाद रेडिसन वाला ने मेरा फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट करके मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को क्राउन प्लाजा में उधर से फ़ोन करके एक कमरा बुक करा दिया। तब क्राउन प्लाजा का गाड़ी लेके मेरे को उधर से रेडिसन से लेके आया। अभी क्या कह रहे हैं ये, अभी जब बातचीत हुई है आपकी? अभी वो बोल रही है जो हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। साथ में रखने के लिए तैयार नहीं, साथ में रखने के लिए तैयार नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं बांग्लादेश छोड़ के आ गया हूँ। कल कुछ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्ती मेरे साथ हुआ है वो। मैंने भी देखा है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया, उसके बाद 2 साल उन्होंने कैसे नौकरी किया बांग्लादेश पे, आप बताइए। उन्होंने कोई एफआईआर किया है? उन्होंने कैसे संसार यह किया, स्टैब्लिश किया? 2 साल हम मेरे साथ कैसे रहा? बच्चा तक कैसे आ गया? बच्चा को जो हॉस्पिटल में उन्होंने यह किया, कई सारा जगह उन्होंने बोला है 3 लाख दे के इस बच्चा को सीजरिंग किया। मेरा सीजरिंग हुआ है योग हॉस्पिटल में, बोनानी बांग्लादेश में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद बोला है। आप बताइए, आप उनके पूछिए जो तुमको जो धर्म चेंज किया, जो जबरदस्ती तुमने 2 धर्म के साथ खेला है, तने 2 साल तुमने बांग्लादेश में कैसे थी? झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो झूठा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, वो धर्म से खेल रही है। क्योंकि आप एक बताइए, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे धर्म से वो नहीं खेला है, मेरे साथ नहीं खेला है, मेरे बच्चा के साथ नहीं खेला है, आपका धर्म के साथ भी खेला है। मैं इसका सुष्ठु विचार चाहती हूँ, मैं मेरा अधिकार चाहती हूँ, मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको रखना ही पड़ेगा। अब आप वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है। अच्छा, पुलिस से तो हेल्प मिल रही है आपको? हाँ, मैं पुलिस का फुल हेल्प मिल रही है। मैं डीसीपी मैडम के पास आया हूँ, उससे पहले भी आया था फ्राइडे को। डीसीपी मैडम ने उनको बुलाया था, उन्होंने उनका पत्नी लेके आया था। उसके बाद डीसीपी मैडम ने उनको पूछा था, तुम्हारा बीबी है, बच्चा है, तुम क्यों नहीं रख रही हो? 2 साल में तुमने अच्छा से उसके साथ संसार किया है, आप तुम क्यों नहीं रखना चाहती हो? मतलब आप नहीं रखना चाहती हूँ मैं उसको। पुलिस के सामने वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं रखना। हाँ, नहीं, पुलिस के सामने बहुत आसानी से मना कर रही है, सिर्फ ऐसा नहीं मना कर रही है, वो बहुत आसानी से पैर के ऊपर पैर रख के मना कर रही है। अभी आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चा का जिंदगी का सवाल है। मैं चली जाऊंगी तो मेरे को तो दूसरी शादी करा देगी, पर मेरे बच्चा का क्या होगी? मेरा पापा मम्मी मेरा सोचेगी, बच्चा का थोड़ी सोचेगी। बच्चा तो उसका है, बच्चा का जिम्मेदारी सिर्फ मेरा नहीं है, उसका भी, उसको निभाना पड़ेगा। वो क्यों किया है ऐसा? धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये बांग्लादेश से यहाँ ग्रेटर नोएडा में पहुँची है और यहाँ पर इनका कहना है जो उनके पति हैं, जिनसे शादी हुई है, उन्हीं के साथ रहना चाहती है, अपने बच्चे के साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन नोएडा। सोनिया अख्तर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं आप, बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं? जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है, मैं बांग्लादेश से आई हूँ 3 अगस्त
मेरा जो पति है वो सौरभकांत तिवारी है। वो बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी कर रहे हैं। 6 साल नौकरी किया। उन्होंने मेरे को शादी किया 14 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश में। वो बांग्लादेश में ही रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मेरे शादी किया है, शादी से पहले उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में। वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज़ है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। कितने दिन तक आप लोग साथ में रहे? उस दौरान क्या बात? 2 साल। अच्छा, जब वो यहाँ आए आपका बच्चा हो चुका था? हाँ, वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है। मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में। तो हम लोग साथ में ही थी। वो पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है। और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी, बट उन्होंने नहीं गया। उसके बाद मैंने 1 मई को मैंने बांग्लादेश से एक छोटा बच्चा को छोड़ के मैंने इंडिया आया, उनके घर शिवालिका होम्स नोएडा, CZ ग्रेट इन नोएडा 1, शिवालिका होम्स सी टावर 702 उसका फ्लाइट नंबर। मैंने सीधा एयरपोर्ट से कैब बुक करके उनके घर पहुंचा था। तब मेरा फ्लाइट ऐसी लेट थी तो लगभग रात 12 बज गया, क्योंकि कैब वाला ने मेरे को बहुत घुमाया, ननाया हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर से धक्का धक्के मेरे को बाहर कर दिया। ओ दारोवान को देके भी मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और जो कैब वाला के नंबर से मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बता दिया जो उसको कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उनको कोई रेफ कर दे, उसको दिल्ली लेके जा, बेच दे, कुछ भी कर ले। वो और उसका पत्नी रचना शर्मा दोनों मिलके ऐसा मेरा कैब वाला को बोल दिया, गाड़ी वाला को। उसके बाद मैं रेडिसन के बाजू से जा रही थी, मैंने रेडिसन वाला को मैंने चिल्लाया, रेडिसन वाला आके मेरे को उस गाड़ी से उतराया। उतरने के बाद रेडिसन वाला ने मेरा फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट करके मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को क्राउन प्लाजा में उधर से फ़ोन करके एक कमरा बुक करा दिया। तब क्राउन प्लाजा का गाड़ी लेके मेरे को उधर से रेडिसन से लेके आया। अभी क्या कह रहे हैं ये, अभी जब बातचीत हुई है आपकी? अभी वो बोल रही है जी हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। साथ में रखने के लिए तैयार नहीं, साथ में रखने के लिए तैयार नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं बांग्लादेश छोड़ के आ गया हूँ। कल कुछ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्ती मेरे साथ हुआ है वो। मैंने भी देखा है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया, उसके बाद 2 साल उन्होंने कैसे नौकरी किया बांग्लादेश पे, आप बताइए। उन्होंने कोई FIR किया है? उन्होंने कैसे संसार यह किया, स्टैब्लिश किया? 2 साल हम मेरे साथ कैसे रहा? बच्चा तक कैसे आ गया? बच्चा को जो हॉस्पिटल में उन्होंने यह किया, कई सारा जगह उन्होंने बोला है 3 लाख दे के इस बच्चा को सीजरिंग किया। मेरा सीजरिंग हुआ है योग हॉस्पिटल में, बोनानी बांग्लादेश में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद बोला है। आप बताइए, आप उनके पूछिए जो तुमको जो धर्म चेंज किया, जो जबरदस्ती तुमने 2 धर्म के साथ खेला है, तने 2 साल तुमने बांग्लादेश में कैसे थी? झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो झूठा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, और धर्म से खेल रही है। क्योंकि आप एक बताइए, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे धर्म से वो नहीं खेला है, मेरे साथ नहीं खेला है, मेरे बच्चा के साथ नहीं खेला है, आपका धर्म के साथ भी खेला है। मैं इसका सुष्ठु विचार चाहती हूँ, मैं मेरा अधिकार चाहती हूँ, मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको रखना ही पड़ेगा। अब आप वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है। अच्छा, पुलिस से तो हेल्प मिल रही है आपको? हाँ, मैं पुलिस का फुल हेल्प मिल रही है। मैं DCP मैडम के पास आया हूँ, उससे पहले भी आया था, फ्राइडे को DCP मैडम ने उनको बुलाया था, उन्होंने उनका पत्नी लेके आया था। उसके बाद DCP मैडम ने उनको पूछा था, तुम्हारा बीबी है, बच्चा है, तुम क्यों नहीं रख रही हो? 2 साल में तुमने अच्छा से उसके साथ संसार किया है, आप तुम क्यों नहीं रखना चाहती हो? मतलब आप नहीं रखना चाहती हूँ मैं उसको। पुलिस के सामने वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं रखना है। नहीं, पुलिस के सामने बहुत आसानी से मना कर रही है, सिर्फ ऐसा नहीं मना कर रही है, वो बहुत आसानी से पैर के ऊपर पैर रख के मना कर रही है। तो अभी आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चा का जिंदगी का सवाल है। मैं चली जाऊंगी तो मेरे को तो दूसरी शादी करा देगी, पर मेरे बच्चा का क्या होगी? मेरा पापा मम्मी मेरा सोचेगी, बच्चा का थोड़ी सोचेगी। बच्चा तो उसका है, बच्चा का जिम्मेदारी सिर्फ मेरा नहीं है, उसका भी, उसको निभाना पड़ेगा। वो क्यों किया है ऐसा? धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये बांग्लादेश से यहाँ ग्रेटर नोएडा में पहुँची है और यहाँ पर इनका कहना है जो उनके पति हैं, जिनसे शादी हुई है, उन्हीं के साथ रहना चाहती है, अपने बच्चे के साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन नोएडा।
सोनिया अख्तर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं आप, बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं? जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है। मैं बांग्लादेश से आई हूँ 3 अगस्त। मेरा जो पति है वो सौरभकांत तिवारी है। वो बांग्लादेश में कल्टीमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी कर रहे हैं। 6 साल नौकरी किया। उन्होंने मेरे को शादी किया 14 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश में। वो बांग्लादेश में ही रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मेरे शादी किया है, शादी से पहले उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में। वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज़ है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी उनके। उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। कितने दिन तक आप लोग साथ में रहे? उस दौरान क्या बात? 2 साल। अच्छा, जब वो यहाँ आए आपका बच्चा हो चुका था? हाँ, वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है। मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में। तो हम लोग साथ में ही थी। वो पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है। और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी। बट उन्होंने नहीं गया। उसके बाद मैंने 1 मई को मैंने बांग्लादेश से एक छोटा बच्चा को छोड़ के मैंने इंडिया आया, उनके घर शिवालिका होम्स नोएडा, CZ ग्रेट इन नोएडा 1 शिवालिका होम्स सी टावर 702 उसका फ्लैट नंबर। मैंने सीधा एयरपोर्ट से कैब बुक करके उनके घर पहुंचा था। तब मेरा फ्लाइट ऐसी लेट थी तो लगभग रात 12 बज गया, क्योंकि कैब वाला ने मेरे को बहुत घुमाया, नया हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर से धक्का धक्के मेरे को बाहर कर दिया। ओ दारोगान को देके भी मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो कैपाला के नंबर से मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बता दिया जो उसको कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उनको कोई रेफ कर दे, उसको दिल्ली लेके जा बेच दे, कुछ भी कर ले। वो और उसका पत्नी रचना शर्मा दोनों मिलके ऐसा मेरा कैपाला को बोल दिया, गाड़ी वाला को। उसके बाद मैं रेडिसन के बाजू से जा रही थी, मैंने रेडिसन वाला को मैंने चिल्लाया, रेडिसन वाला आके मेरे को उस गाड़ी से उतराया। उतरने के बाद रेडिसन वाला ने मेरा फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट करके मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को क्राउन प्लाजा में उधर से फ़ोन करके एक कमरा बुक करा दिया। तब क्राउन प्लाजा का गाड़ी लेके मेरे को उधर से रेडिसन से लेके आया। अभी क्या कह रहे हैं ये, अभी जब बातचीत हुई है आपकी? अभी वो बोल रही है जी हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। साथ में रखने के लिए तैयार नहीं, साथ में रखने के लिए तैयार नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं बांग्लादेश छोड़ के आ गया हूँ। कल कुछ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्ती मेरे साथ हुआ है, वो मैंने भी देखा है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया, उसके बाद 2 साल उन्होंने कैसे नौकरी किया बांग्लादेश पे, आप बताइए उन्होंने कोई एफआईआर किया है, उन्होंने कैसे संसार यह किया, स्टैब्लिश किया, 2 साल हम मेरे साथ कैसे रहा, बच्चा तक कैसे आ गया। बच्चा को जो हॉस्पिटल में उन्होंने यह किया, कई सारा जगह उन्होंने बोला है 3 लाख दे के इस बच्चा को सीजरिंग किया। मेरा सीजरिंग हुआ है योग हॉस्पिटल में, बोनानी बांग्लादेश में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद बोला है। आप बताइए, आप उनके पूछिए जो तुमको जो धर्म चेंज किया, जो जबरदस्ती तुमने 2 धर्म के साथ खेला है, तने 2 साल तुमने बांग्लादेश में कैसे थी? झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो झूठा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, वो धर्म से खेल रही है। क्योंकि आप एक बताइए, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे धर्म से वो नहीं खेला है, मेरे साथ नहीं खेला है, मेरे बच्चा के साथ नहीं खेला है, आपका धर्म के साथ भी खेला है। मैं इसका सुष्ठु विचार चाहती हूँ, मैं मेरा अधिकार चाहती हूँ, मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको रखना ही पड़ेगा। अब आप वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है। अच्छा, पुलिस से तो हेल्प मिल रही है आपको? हाँ, मैं पुलिस का फुल हेल्प मिल रही है। मैं डीसीपी मैडम के पास आया हूँ, उससे पहले भी आया था, फ्राइडे को डीसीपी मैडम ने उनको बुलाया था, उन्होंने उनका पत्नी लेके आया था। उसके बाद डीसीपी मैडम ने उनको पूछा था, तुम्हारा बीबी है, बच्चा है, तुम क्यों नहीं रख रही हो? 2 साल में तुमने अच्छा से उसके साथ संसार किया है, आप तुम क्यों नहीं रखना चाहती हो? मतलब आप नहीं रखना चाहती हूँ मैं उसको। पुलिस के सामने वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं रखना। हाँ, नहीं, पुलिस के सामने बहुत आसानी से मना कर रही है, सिर्फ ऐसा नहीं मना कर रही है, वो बहुत आसानी से पैर के ऊपर पैर रख के मना कर रही है। तो अभी आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चा का जिंदगी का सवाल है। मैं चली जाऊंगी तो मेरे को तो दूसरी शादी करा देगी, पर मेरे बच्चा का क्या होगी? मेरा पापा मम्मी मेरा सोचेगी, बच्चा का थोड़ी सोचेगी। बच्चा तो उसका है, बच्चा का जिम्मेदारी सिर्फ मेरा नहीं है, उसका भी, उसको निभाना पड़ेगा। वो क्यों किया है ऐसा?
धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये बांग्लादेश से यहाँ ग्रेटर नोएडा में पहुंची है और यहाँ पर इनका कहना है जो उनके पति हैं जिनसे शादी हुई है उन्हीं के साथ रहना चाहती है अपने बच्चे के साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन नोएडा। सोनिया अख्तर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं आप, बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं? जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है। मैं बांग्लादेश से आई हूँ 3 अगस्त। मेरा जो पति है वो सौरभ कांत तिवारी है। वो बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी कर रहे हैं। 6 साल नौकरी किया। उन्होंने मेरे को शादी किया 14 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश में। वो बांग्लादेश में ही रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मेरे शादी किया है, शादी से पहले उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में। वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज़ है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी। उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। कितने दिन तक आप लोग साथ में रहे? उस दौरान क्या बात? 2 साल। अच्छा, जब वो यहाँ आए आपका बच्चा हो चुका था? हाँ, वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है। मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में। तो हम लोग साथ में ही थी। वो पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है। और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी। बट उन्होंने नहीं गया। उसके बाद मैंने 1 मई को मैंने बांग्लादेश से एक छोटा बच्चा को छोड़ के मैंने इंडिया आया, उनके घर शिवालिका होम्स नोएडा, CZ ग्रेटर नोएडा 1, शिवालिका होम्स सी टावर 702, उसका फ्लैट नंबर। मैंने सीधा एयरपोर्ट से कैब बुक करके उनके घर पहुंचा था। तब मेरा फ्लाइट ऐसी लेट थी तो लगभग रात 12 बज गया, क्योंकि कैब वाला ने मेरे को बहुत घुमाया, ननाया हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर से धक्का धक्के मेरे को बाहर कर दिया। ओ दारोवान को देके भी मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और जो कैब वाला के नंबर से मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बता दिया जो उसको कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उनको कोई रेफ कर दे, उसको दिल्ली लेके जा, बेच दे, कुछ भी कर ले। वो और उसका पत्नी रचना शर्मा दोनों मिलके ऐसा मेरा कैब वाला को बोल दिया, गाड़ी वाला को। उसके बाद मैं रेडिसन के बाजू से जा रही थी। मैंने रेडिसन वाला को मैंने चिल्लाया, रेडिसन वाला आके मेरे को उस गाड़ी से उतरा। उतरने के बाद रेडिसन वाला ने मेरा फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट करके मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को क्राउन प्लाजा में उधर से फ़ोन करके एक कमरा बुक करा दिया। तब क्राउन प्लाजा का गाड़ी लेके मेरे को उधर से रेडिसन से लेके आया। अभी क्या कह रहे हैं ये, अभी जब बातचीत हुई है आपकी? अभी वो बोल रही है जी हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। साथ में रखने के लिए तैयार नहीं, साथ में रखने के लिए तैयार नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। मेरा बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं बांग्लादेश छोड़ के आ गया हूँ। कल कुछ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्ती मेरे साथ हुआ है वो। मैंने भी देखा है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया, उसके बाद 2 साल उन्होंने कैसे नौकरी किया बांग्लादेश पे, आप बताइए। उन्होंने कोई एफआईआर किया है? उन्होंने कैसे संसार या किया, स्टैब्लिश किया? 2 साल हम मेरे साथ कैसे रहा? बच्चा तक कैसे आ गया? बच्चा को जो हॉस्पिटल में उन्होंने या किया, कई सारा जगह उन्होंने बोला है 3 लाख दे के इस बच्चा को सीजरिंग किया। मेरा सीजरिंग हुआ है योग हॉस्पिटल में, बोनानी बांग्लादेश में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद बोला है। आप बताइए, आप उनके पूछिए जो तुमको जो धर्म चेंज किया, जो जबरदस्ती तुमने 2 धर्म के साथ खेला है, तने 2 साल तुमने बांग्लादेश में कैसे थी? झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो झूठा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, वो धर्म से खेल रही है। क्योंकि आप एक बताइए, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे धर्म से वो नहीं खेला है, मेरे साथ नहीं खेला है, मेरे बच्चा के साथ नहीं खेला है, आपका धर्म के साथ भी खेला है। मैं इसका सुष्ठु विचार चाहती हूँ, मैं मेरा अधिकार चाहती हूँ, मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको रखना ही पड़ेगा। अब आप वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है। अच्छा, पुलिस से तो हेल्प मिल रही है आपको? हाँ, मैं पुलिस को फुल हेल्प मिल रही है। मैं डीसीपी मैडम के पास आया हूँ, उससे पहले भी आया था, फ्राइडे को डीसीपी मैडम ने उनको बुलाया था, उन्होंने उनका पत्नी लेके आया था। उसके बाद डीसीपी मैडम ने उनको पूछा था, तुम्हारा बीबी है, बच्चा है, तुम क्यों नहीं रख रही हो? 2 साल में तुमने अच्छा से उसके साथ संसार किया है, आप तुम क्यों नहीं रखना चाहती हो? मतलब आप नहीं रखना चाहती हूँ मैं उसको। पुलिस के सामने वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं रखना। हाँ, नहीं, पुलिस के सामने बहुत आसानी से मना कर रही है। सिर्फ ऐसा नहीं मना कर रही है, वो बहुत आसानी से पैर के ऊपर पैर रख के मना कर रही है। अभी आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चा का जिंदगी का सवाल है। मैं चली जाऊंगी तो मेरे को तो दूसरी शादी करा देगी, पर मेरे बच्चा का क्या होगी?
मेरा पापा मम्मी मेरा सोचेगी, बच्चा का थोड़ी सोचेगी। बच्चा तो उसका है, बच्चा का जिम्मेदारी सिर्फ मेरा नहीं है, उसका भी, उसको निभाना पड़ेगा। वो क्यों किया है ऐसा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये बांग्लादेश से यहाँ ग्रेटर नोएडा में पहुंची है और यहाँ पर इनका कहना है जो उनके पति हैं जिनसे शादी हुई है उन्हीं के साथ रहना चाहती है अपने बच्चे के साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन नोएडा। सोनिया अख्तर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं आप, बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं? जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है, मैं बांग्लादेश से आई हूँ 3 अगस्त। मेरा जो पति है वो सौरभकांत तिवारी है, वो बांग्लादेश में कल्टीमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी कर रहे हैं। 6 साल नौकरी किया उन्होंने। मेरे को शादी किया 14 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश में। वो बांग्लादेश में ही रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मेरे शादी किया है, शादी से पहले उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में। वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज़ है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। कितने दिन तक आप लोग साथ में रहे? उस दौरान क्या बात? 2 साल। अच्छा, जब वो यहाँ आए आपका बच्चा हो चुका था? हाँ, वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है। मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में। तो हम लोग साथ में ही थी। वो पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी, बट उन्होंने नहीं गया। उसके बाद मैंने 1 मई को मैंने बांग्लादेश से एक छोटा बच्चा को छोड़ के मैंने इंडिया आया, उनके घर शिवालिका होम्स नोएडा, CZ ग्रेटर नोएडा 1, शिवालिका होम्स सी टावर 702, उसका फ्लैट नंबर। मैंने सीधा एयरपोर्ट से कैब बुक करके उनके घर पहुंचा था। तब मेरा फ्लाइट ऐसी लेट थी तो लगभग रात 12 बज गया, क्योंकि कैब वाला ने मेरे को बहुत घुमाया, ननाया हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर से धक्का धक्के मेरे को बाहर कर दिया। वो दारोगान को देके भी मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो कैब वाला के नंबर से मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बता दिया जो उसको कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उनको कोई रेफ कर दे, उसको दिल्ली लेके जा, बेच दे, कुछ भी कर ले। वो और उसका पत्नी रचना शर्मा दोनों मिलके ऐसा मेरा कैब वाला को बोल दिया, गाड़ी वाला को। उसके बाद मैं रेडिसन के बाजू से जा रही थी, मैंने रेडिसन वाला को मैंने चिल्लाया, रेडिसन वाला आके मेरे को उस गाड़ी से उतराया। उतरने के बाद रेडिसन वाला ने मेरा फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट करके मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को क्राउन प्लाजा में उधर से फ़ोन करके एक कमरा बुक करा दिया। तब क्राउन प्लाजा का गाड़ी लेके मेरे को उधर से रेडिसन से लेके आया। अभी क्या कह रहे हैं ये, अभी जब बातचीत हुई है आपकी? अभी वो बोल रही है जी हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। साथ में रखने के लिए तैयार नहीं, साथ में रखने के लिए तैयार नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं बांग्लादेश छोड़ के आ गया हूँ। कल कुछ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्ती मेरे साथ हुआ है वो। मैंने भी देखा है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया, उसके बाद 2 साल उन्होंने कैसे नौकरी किया बांग्लादेश पे, आप बताइए। उन्होंने कोई एफआईआर किया है? उन्होंने कैसे संसार यह किया, स्टैब्लिश किया? 2 साल हम मेरे साथ कैसे रहा? बच्चा तक कैसे आ गया? बच्चा को जो हॉस्पिटल में उन्होंने यह किया, कई सारा जगह उन्होंने बोला है 3 लाख दे के इस बच्चा को सीजरिंग किया। मेरा सीजरिंग हुआ है योग हॉस्पिटल में, बोनानी बांग्लादेश में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद बोला है। आप बताइए, आप उनके पूछिए जो तुमको जो धर्म चेंज किया, जो जबरदस्ती तुमने 2 धर्म के साथ खेला है, तने 2 साल तुमने बांग्लादेश में कैसे थी? झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो झूठा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, वो धर्म से खेल रही है। क्योंकि आप एक बताइए, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे धर्म से वो नहीं खेला है, मेरे साथ नहीं खेला है, मेरे बच्चा के साथ नहीं खेला है, आपका धर्म के साथ भी खेला है। मैं इसका सुष्ठु विचार चाहती हूँ, मैं मेरा अधिकार चाहती हूँ, मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको रखना ही पड़ेगा। अब आप वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है। अच्छा, पुलिस से तो हेल्प मिल रही है आपको? हाँ, मैं पुलिस का फुल हेल्प मिल रही है। मैं डीसीपी मैडम के पास आया हूँ, उससे पहले भी आया था फ्राइडे को। डीसीपी मैडम ने उनको बुलाया था, उन्होंने उनका पत्नी लेके आया था। उसके बाद डीसीपी मैडम ने उनको पूछा था, तुम्हारा बीबी है, बच्चा है, तुम क्यों नहीं रख रही हो? 2 साल में तुमने अच्छा से उसके साथ संसार किया है, आप तुम क्यों नहीं रखना चाहती हो? मतलब आप नहीं रखना चाहती हूँ मैं उसको। पुलिस के सामने वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं रखना। हाँ, नहीं, पुलिस के सामने बहुत आसानी से मना कर रही है, सिर्फ ऐसा नहीं मना कर रही है, वो बहुत आसानी से पैर के ऊपर पैर रख के मना कर रही है।
अभी आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चा का जिंदगी का सवाल है। मैं चली जाऊंगी तो मेरे को तो दूसरी शादी करा देगी, पर मेरे बच्चा का क्या होगी? मेरा पापा मम्मी मेरा सोचेगी, बच्चा का थोड़ी सोचेगी। बच्चा तो उसका है, बच्चा का जिम्मेदारी सिर्फ मेरा नहीं है, उसका भी उसको निभाना पड़ेगा। वो क्यों किया है ऐसा? धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये बांग्लादेश से यहाँ ग्रेटर नोएडा में पहुंची है और यहाँ पर इनका कहना है जो उनके पति हैं जिनसे शादी हुई है उन्हीं के साथ रहना चाहती है अपने बच्चे के साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन नोएडा। सोनिया अख्तर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं आप, बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं? जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है। मैं बांग्लादेश से आई हूँ 3 अगस्त। मेरा जो पति है वो सौरभकांत तिवारी है। वो बांग्लादेश में कल्टीमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी कर रहे हैं। 6 साल नौकरी किया। उन्होंने मेरे को शादी किया 14 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश में। वो बांग्लादेश में ही रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मेरे शादी किया है, शादी से पहले उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में। वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज़ है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी उनके। उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। कितने दिन तक आप लोग साथ में रहे? उस दौरान क्या बात? 2 साल। अच्छा, जब वो यहाँ आए आपका बच्चा हो चुका था? हाँ, वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है। मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में। तो हम लोग साथ में ही थी। वो पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी, बट उन्होंने नहीं गया। उसके बाद मैंने 1 मई को मैंने बांग्लादेश से एक छोटा बच्चा को छोड़ के मैंने इंडिया आया, उनके घर शिवालिका होम्स नोएडा, CZ ग्रेटर नोएडा 1, शिवालिका होम्स सी टावर 702 उसका फ्लैट नंबर। मैंने सीधा एयरपोर्ट से कैब बुक करके उनके घर पहुंचा था। तब मेरा फ्लाइट ऐसी लेट थी तो लगभग रात 12 बज गया, क्योंकि कैब वाला ने मेरे को बहुत घुमाया, ननाया हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर से धक्का धक्के मेरे को बाहर कर दिया। ओ दारोवान को देके भी मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और जो कैब वाला के नंबर से मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बता दिया जो उसको कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उनको कोई रेफ कर दे, उसको दिल्ली लेके जा बेच दे, कुछ भी कर ले। वो और उसका पत्नी रचना शर्मा दोनों मिलके ऐसा मेरा कैब वाला को बोल दिया, गाड़ी वाला को। उसके बाद मैं रेडिसन के बाजू से जा रही थी, मैंने रेडिसन वाला को मैंने चिल्लाया, रेडिसन वाला आके मेरे को उस गाड़ी से उतराया। उतरने के बाद रेडिसन वाला ने मेरा फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट करके मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को क्राउन प्लाजा में उधर से फ़ोन करके एक कमरा बुक करा दिया। तब क्राउन प्लाजा का गाड़ी लेके मेरे को उधर से रेडिसन से लेके आया। अभी क्या कह रहे हैं ये, अभी जो बातचीत हुई है आपकी? अभी वो बोल रही है जी हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। साथ में रखने के लिए तैयार नहीं, साथ में रखने के लिए तैयार नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे बच्चा का जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं बांग्लादेश छोड़ के आ गया हूँ। कल कुछ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्ती मेरे साथ हुआ है, वो मैंने भी देखा है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया, उसके बाद 2 साल उन्होंने कैसे नौकरी किया बांग्लादेश पे? आप बताइए उन्होंने कोई एफआईआर किया है? उन्होंने कैसे संसार यह किया, स्टैब्लिश किया? 2 साल हम मेरे साथ कैसे रहा? बच्चा तक कैसे आ गया? बच्चा को जो हॉस्पिटल में उन्होंने यह किया, कई सारा जगह उन्होंने बोला है 3 लाख दे के इस बच्चा को सीजरिंग किया। मेरा सीजरिंग हुआ है योग हॉस्पिटल में, बोनानी बांग्लादेश में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद बोला है। आप बताइए, आप उनके पूछिए जो तुमको जो धर्म चेंज किया, जो जबरदस्ती तुमने 2 धर्म के साथ खेला है, तने 2 साल तुमने बांग्लादेश में कैसे थी? झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो झूठा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, और धर्म से खेल रही है। क्योंकि आप एक बताइए, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे धर्म से वो नहीं खेला है, मेरे साथ नहीं खेला है, मेरे बच्चा के साथ नहीं खेला है, आपका धर्म के साथ भी खेला है। मैं इसका सुष्ठु विचार चाहती हूँ, मैं मेरा अधिकार चाहती हूँ, मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको रखना ही पड़ेगा। अब आप वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है। अच्छा, पुलिस से तो हेल्प मिल रही है आपको? हाँ, मैं पुलिस का फुल हेल्प मिल रही है। मैं डीसीपी मैडम के पास आया हूँ, उससे पहले भी आया था फ्राइडे को। डीसीपी मैडम ने उनको बुलाया था, उन्होंने उनका पत्नी लेके आया था। उसके बाद डीसीपी मैडम ने उनको पूछा था, तुम्हारा बीबी है, बच्चा है, तुम क्यों नहीं रख रही हो? 2 साल में तुमने अच्छा से उसके साथ संसार किया है, आप तुम क्यों नहीं रखना चाहती हो? मतलब आप नहीं रखना चाहती हूँ,
मैं उसको इसके सामने वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं रखना है। नहीं, पुलिस के सामने बहुत आसानी से मना कर रही है, सिर्फ ऐसा नहीं मना कर रही है, वो बहुत आसानी से पैर के ऊपर पैर रख के मना कर रही है। तो अभी आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चा का जिंदगी का सवाल है। मैं चली जाऊंगी तो मेरे को तो दूसरी शादी करा देगी, पर मेरे बच्चा का क्या होगी? मेरा पापा मम्मी मेरा सोचेगी, बच्चा का थोड़ी सोचेगी। बच्चा तो उसका है, बच्चा का जमींदारी सिर्फ मेरा नहीं है, उसका भी, उसको निभाना पड़ेगा। वो क्यों किया है ऐसा? धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये बांग्लादेश से यहाँ ग्रेटर नोएडा में पहुंची है और यहाँ पर इनका कहना है जो उनके पति हैं जिनसे शादी हुई है उन्हीं के साथ रहना चाहती है, अपने बच्चे के साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन नोएडा। सोनिया अख्तर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं आप, बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं? जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है, मैं बांग्लादेश से आई हूँ 3 अगस्त। मेरा जो पति है वो सौरभ कांत तिवारी है, वो बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी कर रहे हैं। 6 साल नौकरी किया उन्होंने। मेरे को शादी किया 14 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश में ही रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मेरे शादी किया है, शादी से पहले उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में। वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज़ है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। कितने दिन तक आप लोग साथ में रहे? उस दौरान क्या बात? 2 साल। अच्छा, जब वो यहाँ आए आपका बच्चा हो चुका था? हाँ, वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है। मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में, तो हम लोग साथ में ही थी। वो पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है। और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी, बट उन्होंने नहीं गया। उसके बाद मैंने 1 मई को मैंने बांग्लादेश से एक छोटा बच्चा को छोड़ के मैंने इंडिया आया, उनके घर शिवालिका होम्स नोएडा, CZ ग्रेटर नोएडा 1, शिवालिका होम्स सी टावर 702, उसका फ्लाइट नंबर। मैंने सीधा एयरपोर्ट से कैब बुक करके उनके घर पहुंचा था। तब मेरा फ्लाइट ऐसी लेट थी तो लगभग रात 12 बज गया, क्योंकि कैब वाला ने मेरे को बहुत घुमाया, ननाया हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर से धक्का धक्के मेरे को बाहर कर दिया। ओ दारोगान को देके भी मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और ये जो कैब वाला के नंबर से मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बता दिया जो उसको कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उनको कोई रेफ कर दे, उसको दिल्ली लेके जा बेच दे, कुछ भी कर ले। वो और उसका पत्नी रचना शर्मा दोनों मिलके ऐसा मेरा कैब वाला को बोल दिया, गाड़ी वाला को। उसके बाद मैं रेडिसन के बाजू से जा रही थी, मैंने रेडिसन वाला को मैंने चिल्लाया, रेडिसन वाला आके मेरे को उस गाड़ी से उतरा। उतरने के बाद रेडिसन वाला ने मेरा फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट करके मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को क्राउन प्लाजा में उधर से फ़ोन करके एक कमरा बुक करा दिया। तब क्राउन प्लाजा का गाड़ी लेके मेरे को उधर से रेडिसन से लेके आया। अभी क्या कह रहे हैं ये, अभी जब बातचीत हुई है आपकी? अभी वो बोल रही है जो हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। साथ में रखने के लिए तैयार नहीं, साथ में रखने के लिए तैयार नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे बच्चा का जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं बांग्लादेश छोड़ के आ गया हूँ। कल कुछ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्ती मेरे साथ हुआ है, वो मैंने भी देखा है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया, उसके बाद 2 साल उन्होंने कैसे नौकरी किया बांग्लादेश पे, आप बताइए। उन्होंने कोई FIR किया है? उन्होंने कैसे संसार यह किया, स्टैब्लिश किया? 2 साल हम मेरे साथ कैसे रहा? बच्चा तक कैसे आ गया? बच्चा को जो हॉस्पिटल में उन्होंने यह किया, कई सारा जगह उन्होंने बोला है 3 लाख दे के इस बच्चा को सीजरिंग किया। मेरा सीजरिंग हुआ है योग हॉस्पिटल में, बोनानी बांग्लादेश में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद बोला है। आप बताइए, आप उनके पूछिए जो तुमको जो धर्म चेंज किया, जो जबरदस्ती तुमने 2 धर्म के साथ खेला है, तने 2 साल तुमने बांग्लादेश में कैसे थी? झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो झूठा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, वो धर्म से खेल रही है। क्योंकि आप एक बताइए, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे धर्म से वो नहीं खेला है, मेरे साथ नहीं खेला है, मेरे बच्चा के साथ नहीं खेला है, आपका धर्म के साथ भी खेला है। मैं इसका सुष्ठु विचार चाहती हूँ, मैं मेरा अधिकार चाहती हूँ, मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको रखना ही पड़ेगा। अब आप वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा बच्चा का